चलिए, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप रिपोर्ट को कैसे वो करते हैं, फिल्टर कैसे करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग पहले चलेंगे, पहले हम एक्लिप्स खोल लेते हैं, अपनी आईडी खोल लेते हैं और इसके बाद से जैम्प सर्वर खोल लेते हैं। ठीक है, सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। और जब तक ये खुल रहा है तब तक हम एडमिन में चलते हैं। और कुंदन का एक क्वेश्चन था कि सर आप देखिए, ये जो आप लोग बैंकिंग वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, बैंकिंग प्रोजेक्ट में एक कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या होती है पहले समझ लीजिए कि हमारे पास दो टेबल होता है। ठीक है, पहले एक बार हम इसको समझा देते हैं, पहले समझ लीजिए। हमारे पास दो टेबल्स होते हैं, एक टेबल डेबिट का होता है और एक टेबल हमारे पास क्रेडिट का होता है। ओके, तो हमारे पास दो टेबल हो गए, एक क्रेडिट का हो गया और एक डेबिट का हो गया, और एक डेबिट का हो गया। जब डेबिट और क्रेडिट जब कर लेते हैं आप, तो कस्टमर हमारा जो होता है, इसमें एक चीज़ कॉमन होता है, इन दोनों में एक चीज़ हमारे पास कॉमन होता है। वो कॉमन जो होता है वो होता है अकाउंट नंबर। क्योंकि जब डेटा हमारा फेच होगा दोनों टेबल से, तो वो किससे फेच होगा? अकाउंट नंबर से फेच होगा। ठीक है, तो कैसे हम अकाउंट नंबर से हम डेटा फेच करेंगे? तो क्रेडिट और डेबिट दोनों हमारे, ठीक है, रो बाई रो हमारे जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि हम डेटा टेबल भी देखेंगे कि डेटा टेबल कैसे बनता है, और उसके बाद से हमारे पास अकाउंट नंबर से हमारा क्रेडिट और डेबिट हमारा कैसे व्यू होता है। ठीक है, ये चीज़ हम जावा में चेक करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, और ये हम उस दिन बताए थे वो है रिकॉर्ड, वो सुपर एडमिन चाहे जो भी अपना प्रोजेक्ट जो आप लोगों को जिसमें बताते हैं। और इसके बाद से मैं चलता हूँ यहाँ SRC मेन और वेब एप्लीकेशन। थोड़ा सा सिस्टम स्लो क्यों चल रहा है भाई? और इसके बाद से मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। क्या? अब देखिए, सर 1 सेकेंड, यहाँ से गए और यहाँ पे हम हेलो एक न्यू फाइल बनाते हैं, एक JSP फाइल बनाते हैं। हेलो कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। ओ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओ ओके, सर पूजा का भी ज्वाइन नहीं हो रहा। ठीक। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, एक हम बना लेते हैं एक स्टेटमेंट के नाम से, ध्यान दीजिएगा एक। और ये सबके प्रोजेक्ट में ये एक रिपोर्ट आपको सबको बनाना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो statement.jsp, ओके, मैंने एक फाइल बना लिया statement.jsp का। ओके, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना सर? यस यस कर रहे हैं। तो statement.jsp हमने एक फाइल बना लिया। ठीक है, आ गई हमारे पास फाइल। यहाँ पे लिख देते हैं, मान के चलिए अकाउंट स्टेटमेंट। यहाँ हमने लिख लिया अकाउंट स्टेटमेंट। सर प्रीति का भी ज्वाइन ले लीजिए। ओके, ये हो गया, अकाउंट स्टेटमेंट हो गया। और लगे हाथ हम यहाँ पे कर लेते हैं क्या, यहाँ बना लेते हैं हम इंपोर्ट इक्वल टू java.sql.star। ओके, हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमको करना क्या है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर से देखिएगा। हम पहुँचेंगे, सीधे जाएंगे गूगल में,
और यहाँ पे लिखेंगे बूटस्ट्रैप डेटा टेबल। ठीक है, तो हमारे पास देखिए बूटस्ट्रैप का एक हमारे पास ये सबसे पहले आ जाएगा बूटस्ट्रैप 5 डेटा टेबल एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमको करना क्या है पहले ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ से टेबल उठाएंगे और यहाँ पे देखिए एक हमारे पास टेबल का एक फॉर्मेट दे रहा है जिसमें हम कोई भी डेटा सर्च कर रहे हैं। सपोज जैसे मान के चलिए यहाँ किसी का नाम है सीनियर जावास्क्रिप्ट डेवलपर। अगर हम यहाँ पे इसको सर्च करेंगे, ठीक है, तो देखिए इस पूरे रिकॉर्ड में से हमको फैच करके निकाल दे रहा है कि सीनियर जावास्क्रिप्ट डेवलपर का। सेम ऐसे ही टेबल हमको अपने रिपोर्ट में जनरेट करना है। ठीक है, चलिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे पास नीचे HTML लिखा हुआ है। HTML से बहुत सारा कुछ हम नहीं लेंगे, बस यहाँ टेबल से देखिए यहाँ पे और बस यहाँ तक का हम TD तक का, यहाँ TR तक का एक वैल्यू लेंगे और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C, एकदम गौर से देखिए, एकदम बहुत स्लो बता रहे हैं आप लोगों को, और ले चलिए आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+V कर दीजिए। ठीक है, और इसका ID ध्यान दीजिएगा, ये ID क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसी ID से हम इसमें वो सारी चीज़ें, वो लास्ट में सर्च वाली क्वेरी जो है इसमें jQuery में लगी हुई है, बस उसको हमको इम्प्लीमेंट कर देना होगा। तो अब इसमें हमको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं ठीक है, MySQL में चलते हैं और हम एक यहाँ पे डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस का नाम दे देते हैं अकाउंट स्टेटमेंट। यहाँ दे देते हैं क्या, बैंक अकाउंट दे देते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट दे देते हैं, अकाउंट STMT। ओके, हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया और इसमें क्या हमको 2 टेबल बनाना है। टेबल में हमको कौन कौन से फील्ड्स चाहिए, तो एक टेबल होगा हमारे पास क्रेडिट का, और इस क्रेडिट में हमको चाहिए क्या, हमको एक तो रो जनरेट चाहिए, फिर हमारे पास क्रेडिट डेट चाहिए, क्रेडिट अमाउंट चाहिए और एक डेट चाहिए हमारे पास। तो 4 हमारे पास टोटल रो रहेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। चलिए क्रिएट कर देते हैं और एक मैनुअल डेट ले लेंगे हम। बाद में आप लोग टाइम स्टैम्प यूज़ करेंगे जब हम लाइव काम करते हैं, जब हम करंट का काम करते हैं तो हम टाइम स्टैम्प यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम ID, और ID में हम दे देते हैं यहाँ पे इंट, और इसको कर देते हैं हम 10 कर देते हैं, और इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, AI कर देते हैं। ठीक है, पहला ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, और साथ साथ हम लगे हाथ अकाउंट नंबर को भी, अकाउंट NO ऐसे आ गया अकाउंट नंबर, और इस अकाउंट नंबर को हम क्या करते हैं, इंटीजर में ले लेते हैं, ये भी दे देते हैं हम, मान के चलिए 11 कर देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं कि एक क्रेडिट अमाउंट, तो ऐसे लिख देते हैं क्रेडिट AMT, और इसको कर देते हैं हम डबल में कर देते हैं। किस में कर देते हैं, डबल में। और डबल में जब हम करते हैं तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, डबल में हम करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी देंगे नहीं, ऑटो डबल का जो होगा साइज ले लेगा। और यहाँ पे लिख देते हैं डेट, और डेट को हम दे देते हैं डेट एंड टाइम में, सिर्फ ओनली डेट में दे देते हैं। और डेट में भी हम यहाँ नहीं भरेंगे, डेट ऑटोमेटिक है आपका MMDDYY, और YY पहले करता है, फिर YY करता है, फिर आपका मंथ करता है, फिर आपका डेट करता है। इसको हम करके हम सेव कर लेते हैं, या यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्रेडिट का हमारे पास टेबल हो गया, देखिए एक क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये बन गया। फिर इसी के साथ हम न्यू कर लेते हैं और एक टेबल और बना लेते हैं, इसको लिख देते हैं डेबिट। और डेबिट में भी सेम वही होगा, हमारे पास एक ID होगी, ओके, ID इंटीजर में, और यहाँ पे हम दे देते हैं मान लीजिए मैक्सिमम 10, और यहाँ पे दे देंगे, देखिए अकाउंट नंबर हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बहुत कॉमन चीज़ है, जब हम इनर ज्वाइन टेबल करेंगे तो ये हमारा बहुत ही कॉमन होगा। अकाउंट नंबर ये हो जाएगा इंटीजर में, वो सेम होना चाहिए। इंट में यहाँ कर देते हैं, जैसे मान के चलिए 11, और इसको हम कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट में, ये आपका हो गया ऑटो इंक्रीमेंट। और इसके बाद से यहाँ लिख देंगे, देखिए डेबिट AMT, हमने क्या लिख दिया, डेबिट AMT, और इसको कर देंगे हम डबल में, और यहाँ पे डेट लिखते हैं, डेट का हम फॉर्मेट दे देंगे, किस में, हम डेट में दे देंगे, ओके, और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं, और हम एक रिकॉर्ड पहले फिल कर लेते हैं, इसमें क्रेडिट और डेबिट में दोनों में हम फिल कर लेते हैं। तो पहले चलते हैं क्रेडिट में,
और यहाँ पे हम नाम वगैरह नहीं दे रहे हैं, अभी नाम वगैरह नहीं दे, बस हम डेबिट और क्रेडिट का बस हम रिपोर्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, हम इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ पे दे देते हैं अकाउंट नंबर, हम पहले डिफाइन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 1001 कर दिया, या ऐसे लिख देते हैं 20,001, और क्रेडिट अमाउंट हमने दे दिया 10,000, और डेट हम यहाँ भर देते हैं 1 जुलाई। ओके, गो कर देते हैं। एक डेटा हमारा फिल हो गया, फिर इंसर्ट पे गए, अगला फिर वही अकाउंट नंबर देते हैं हम कितना, ठीक है, और इसमें हम फिल कर देते हैं क्या भरे अकाउंट नंबर, उसी सीरियल वाइज से अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग होगा, तो 20001 है। ठीक है, तो चलते हैं, एक डेटा यहाँ भर देते हैं फिर से 20001, और फिर इसमें हम क्रेडिट कर देते हैं, एक नया अकाउंट ले लेते हैं 20002, और क्रेडिट अमाउंट दे देते हैं इसमें 15,000, और डेट देते हैं हम 1 जुलाई का। ठीक है, और फिर इसी के साथ साथ हम फिर एक इंसर्ट कर लेते हैं 20001, फिर क्रेडिट कर देते हैं हम 15,000, और ये दे देते हैं हम 2 जुलाई में, इसको गो कर देते हैं। ये 2 जुलाई का डेटा हो गया। फिर इसको हम क्या करते हैं, फिर इंसर्ट करते हैं, और आज का करंट 3 जुलाई है, तो इसमें 20001, और इसमें कर देते हैं हम 12,000 कर देते हैं, और इसमें आज का डेट, करंट का डेट हम अभी भर के सेव कर देते हैं। ठीक है, डेटा फिल हो गया, हमारे पास कुछ क्रेडिट के डेटा आ गए, जिसमें इस अकाउंट नंबर में हमारे पास कुछ अमाउंट्स हमने भर दिए हैं। ठीक है, चलिए डेबिट में चलिए सेम प्रोसीजर करेंगे, और यहाँ इंसर्ट में चलेंगे, और एक बार हम 20001 वाले अकाउंट से हम 5,000 का डेबिट कर देते हैं 1 जुलाई में, गो कर देते हैं। और इसके बाद से हम क्या करेंगे कि 20002 अकाउंट से वो 3 तारीख में हम 5,000 रुपये का डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ डेटा हो गए, कुछ डेटा हमारे पास हो गया। ठीक है, हमको इन्हीं टेबल को इनर ज्वाइन करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, चलते हैं हम, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या, सबसे पहले अकाउंट नंबर। चलिए यहाँ अकाउंट नंबर हमने दे दिया, अकाउंट नंबर हो गया हमारा। आएगा फिर क्या आएगा हमारे पास, तो आएगा हमारे पास डेबिट या डेबिट डेट, आपका डेबिट डेट क्या है, या विड्रॉल, सबसे बढ़िया विड्रॉल रहता है, विड्रॉ, और विड्रॉ डेट यहाँ पे हो जाएगा उसका, विड्रॉ वाला डेट का, और यहाँ हो जाएगा क्या, अमाउंट। तो अमाउंट कौन सा, तो अमाउंट विड्रॉ वाला अमाउंट होगा, तो यहाँ पे विड्रॉ अमाउंट भी लिख सकते हैं, अमाउंट भी लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम डेबिट, और यहाँ पे दे देते हैं AMT शॉर्ट नेम, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए अब ये विड्रॉ तो हो गया, अब क्या होगा, जो अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट डेट, और यहाँ हो जाएगा क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट अमाउंट। ओके, इतनी चीज़ें हमको चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे, और हमारे पास उतना ही TD होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 TD होगा, TD को भी रखते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं फिर टेबल में, और यहाँ पे हम फूटर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम फूटर ले लेंगे, यहीं से फूटर उठा लेते हैं, T फूटर उठा लेते हैं, और इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और फूटर लेकर के हम यहाँ पे इसके नीचे जो हमारा T बॉडी स्टार्ट हुआ, तो T बॉडी क्लोज तो हुआ नहीं, तो T बॉडी को क्लोज कर देते हैं। आपका हो जाएगा T बॉडी को क्लोज कर दीजिए, ये देखिए क्लोजिंग आ गया। एक बार हम फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ पे सोर्स में जाके फॉर्मेट, देखिए अपने अकॉर्डिंग हो गया, और यहाँ लाइए और यहाँ पे कंट्रोल V कर दीजिए, तो T फूटर हो गया। और फूटर में हमको क्या करना है, यही डेटा ला करके हमको रख देना है, कंट्रोल C, और फूटर में हम ला करके यही डेटा हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ओके, अब देखिए इसमें हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट पहले टेबल में मांगता है, पहले ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस टेबल में जो रिक्वायरमेंट मांग रहा है, पहले चलते हैं हम अपनी साइट पे जहाँ से हम लेके आ रहे हैं। ये बोल रहा है कि चलिए HTML तो हमने ले लिया,
एक बार HTML का हम प्रीव्यू भी करके देख लेते हैं। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पे statement.jsp पे और यहाँ पे हम रन एज रन सर्वर कर लेते हैं। तो ये हम थोड़ा सा सिस्टम पता नहीं क्यों स्लो हो गया अभी। तो ये देखिए अभी हमारा डेटा कुछ ऐसे दे रहा है, ठीक है। अभी सब कुछ आपका ऐसे दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब यहाँ पे साइट पे चलते हैं और इसमें देखिए कुछ हमको CSS की प्रॉपर्टी बता रहा है कि आपको CSS क्या क्या लगाना है। तो हम पलते चलते हैं CSS में, सबसे पहले चलते हैं CSS में और यहाँ देखते हैं कि हमको CSS क्या क्या लगाना है। ये ऊपर यहाँ देखिए तो CSS में बोल रहा है कि आपको पहले CDN देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमको पहला फाइल बोला है बूटस्ट्रैप, पहले कुछ नहीं समझ में आता है तो राइट क्लिक करिए, सेव लिंक एज पे जाइए। तो ये हमको बता रहा है देखिए bootstrap.min। तो क्या हम पहले देख लेंगे हमारे प्रोजेक्ट में bootstrap.min है क्या। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं bootstrap.min है कि नहीं हमारे पास। तो हमारे पास bootstrap.min.css फाइल ऑलरेडी है। तो इसको हम यहाँ पे रीनेम Ctrl+A Ctrl+C, ओके। और उसके बाद से हम चलते हैं यहाँ पे लिंक कर लेते हैं, लिंक, ठीक है। और यहाँ पे लिंक में क्या है, लिंक CSS। तो यहाँ CSS का लिंक देख लेते हैं, CSS एक्सटर्नल, ओके। तो इसमें लिख देंगे हम href में CSS के अंदर हमारा bootstrap.min.css हमारी फाइल हो गई, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड फाइल क्या कर रहा है अटैच करने के लिए। तो सेकंड ये बोल रहा है कि भाई साहब सेकंड क्या अटैच करना है। तो सेकंड में चलिए, तो सेकंड फाइल हमारे पास है, इसमें देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे चलिए आप सेव लिंक एज पे। तो ये कह रहा है हमारे पास एक फाइल नहीं है डेटा टेबल, तो इसको पहले सेव करेंगे। सेव क्या करेंगे, हम पहले डाउनलोड में चलते हैं, डाउनलोड वाले फोल्डर में हम यहीं सेव कर लेते हैं। इसको सेव हो गया हमारा। अब इस फाइल को हमको लगाना है, कहाँ लेके आना है, हमको यहाँ पे लेके आना है। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ कंप्यूटर खोलेंगे अपना, डाउनलोड पे जाएंगे और देखेंगे ये हमारे पास फाइल है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऐसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लेते हैं। कस्टमाइज़ करने के बाद से यहाँ डेटा टेबल पे लेते हैं और यहाँ CSS में ला करके इसको रख देंगे, ओके। कॉपी कर देंगे। तो इसमें देखिए ऑलरेडी पहले से लग रहा है कि फाइल हमने रखा होगा। हाँ देखिए डेटा टेबल बूटस्ट्रैप ये आ गया। इसको आप लोगों में नहीं होगा, आप इसको ला करके रख लेंगे। और यहाँ पे चलते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे रीनेम करेंगे Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे चल दिए और फिर एक लिंक बनाइए। तो इसको पहले हम एक बार करते हैं, ओके। यहाँ पे लिंक और लिंक में CSS, सॉरी कीबोर्ड कहीं से फंस रहा है क्या, लिंक और लिंक में CSS, हाँ ये हो गया। चलिए और उसके बाद हम यहाँ दे देंगे, इस फाइल को ला के रख देंगे CSS के अंदर, Ctrl+V कर देंगे। सेव हो गया, ये फाइल हमारे पास आ गई। एक बार हम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब हमारा पेज कैसा दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, तो ये देखिए हमारा पेज कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाम हो गया और हमारे पास TD कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, हमारे 1 2 3 4 5। तो हमारे पास TD कम से कम कुछ एक्स्ट्रा है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ओके। तो अभी हमारा टेबल ऐसे दिख रहा है, ये देखिए ये हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है, नो डाउट, कोई बात नहीं। चलिए अब हमको करना क्या है कि अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कुछ कह रहा है कि कुछ फाइल और इसमें एक्स्ट्रा रखनी है। क्या रखनी है, चलिए। तो अब ये बोल रहा है कि भाई कुछ JS की फाइल आपको रखनी है। तो यहाँ चलिए जावास्क्रिप्ट में, तो जावास्क्रिप्ट में अभी क्या रखना है, देखिए यहाँ पे नीचे देखिए पहले दिख रहा है jQuery 3.5 आपके पास। तो पहले हमारे पास देख लीजिए कि jQuery 3.5 है, उससे एबव वर्जन का कोई फाइल हमने रखा है अपने में। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ JS में चलते हैं और यहाँ देखेंगे कि अभी मेरे पास jQuery की कोई फाइल नहीं है। तो jQuery की फाइल नहीं है, तो चलिए यहाँ से jQuery को हम सेव कर लेते हैं। तो तीनों जावास्क्रिप्ट की फाइल हम ले लेते हैं।
राइट क्लिक किए, सेव लिंक एज, और यहाँ चले जाएंगे हम jQuery 3.5, इसको हम सेव कर लेंगे। हो गया। फिर राइट क्लिक करेंगे इस वाले पे, डेटा टेबल min.js पे, इस पर क्लिक करके सेव लिंक एज पे जाएंगे और इस jQuery वाली फाइल को हम सेव कर लेंगे। ये भी सेव हो गया। फिर हम चलते हैं टेबल बूटस्ट्रैप 5.min.js पे, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। सेव लिंक एज पे गए और इसको भी हमने सेव कर लिया। 3 जावास्क्रिप्ट की फाइलों को हमने ले लिया। ओके, चलिए इतना काम हमारा हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम फिर चलेंगे अपना ये वाला डाउनलोड वाली फाइल खोलेंगे, तो देखेंगे हमारे पास 3 फाइल ऑलरेडी आया हुआ है। सीरियल वाइज से जैसे रहेगा वैसे लगा देंगे। पहले jQuery, तो पहले चलिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से ले करके पहले jQuery वाली फाइल को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, किसमें, JS वाले में रख लिया। और इन दोनों को भी हम उसी के साथ रख लेते हैं। कंट्रोल 1 सेकेंड, एक क्लिक हो गया क्या, डबल क्लिक नहीं, एक बार कंट्रोल दबा के दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों सेलेक्ट हो गया, दोनों फाइलों को एक साथ ले आकर के हम यहाँ पे रख देंगे। हो गया, ओके किया, देखिए दोनों फाइलें आ गई। ठीक है, अब चलिए यहाँ नीचे चलिए बॉडी के ऊपर, और यहाँ पे हम कभी भी जावास्क्रिप्ट जो होता है हमारी बॉडी के ऊपर लगती है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम स्क्रिप्ट, देखिएगा स्क्रिप्ट। ठीक है, और स्क्रिप्ट में हम यहाँ लिख देंगे src इक्वल टू डबल कोट, और इस src में पहली फाइल क्या आ जाएगी, JS के अंदर, और इसी के साथ हमारे पास 3 फाइलें होंगी। तीनों को फाइल पहले कॉपी कर लेते हैं और रेप्लिकेट कर देते हैं 2, 3। ओके, तो अब यहाँ पे JS के अंदर कौन सी पहली फाइल जाएगी, यहाँ देख लेते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप क्या बनाया हुआ है। तो कह रहा है कि jQuery, यहाँ देखिएगा ध्यान से, jQuery 3.5 पहले, तो पहले हम इसको करते हैं, ये वाली फाइल लिखने से बढ़िया है कि हम यहाँ पे रीनेम करके कंट्रोल A कर लेंगे, कंट्रोल C कर लेंगे। फाइल टाइप करने में दिक्कत हो जाएगी तो फिर वो आपको प्रॉब्लम करेगी, उसका आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। चलिए हमने jQuery को कर लिया। अब अगला क्या कह रहा है, अगला ये बोल रहा है कि अब आपको करना है कि jQuery.datatables.min.js। तो चलिए jQuery.datatables.min.js, इस फाइल को लीजिए, रीनेम, कंट्रोल A, कंट्रोल C, एस्केप दबाइए, और यहाँ पे चलिए JS के अंदर इसको रख दीजिए। इसको भी रख दिया। अब अगला लास्ट वाली फाइल हमारी ये है, राइट क्लिक करिए और रीनेम पे जाइए, कंट्रोल A करिए, कंट्रोल C करिए। चलिए हो गया। अब इसको भी यहाँ पे रख लिए। बोल रहा है कि कुछ सेव, कंट्रोल S करते हैं, अब पेस्ट करते हैं JS के अंदर, तो ये हमारा तीनों फाइल आ गया। ओके, अब इतना काम हो गया हमारा। अब चलिए एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। पहले हम सारा आउटपुट देख लेते हैं कैसा हमारा दे रहा है। तो गए और यहाँ पे हमने एंटर कर दिया, तो देखिए अभी हमारा सारा कुछ सेट हो गया। बस अब हमको करना क्या है कि देखिए एक चीज़ और करना है कि इसमें जो एक फाइल है, देखिए इसमें एक फाइल जो है ये वाली जावास्क्रिप्ट वाली जो ये फाइल है, इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C। ठीक है, और इसको नीचे लेके आएंगे, एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर फिर से लेके आएंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लेके आएंगे और इसको कर देंगे हम SCRIPT स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम इस कोड को रख देंगे। अब ये jQuery हो गई हमारी। हैश एग्जाम्पल का मतलब क्या है, ये देखिए ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल लिया है, ठीक है, इसकी आईडी को ये क्या कर रहा है, क्वेरी चला रहा है। ठीक है ना, और सारा चीज़ इस jQuery वाली फाइल में सारा उस डेटा टेबल के अकॉर्डिंग आपका मेंटेन है, इस वाले में डेटा टेबल में। ठीक है, एक बार हम रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमारा कुछ, ठीक है, अभी हमारा देखिए कुछ चीज़ें आ गई है। देखिए यहाँ सर्च आ गया, यहाँ पे प्रीवियस, नेक्स्ट, ये सारा कुछ 10 एंट्री 25, ये सारा कुछ आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बस हमारा टेबल रन कराना है। तो चलिए हम टेबल को रन कराते हैं। तो टेबल रन कराने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले हमने बताया था आप लोगों को कि टेबल रन कैसे होगी। तो इसमें उस दिन बताए थे कि जब अकाउंट वाले में बताया था हमने, तो एक हमने एडमिन डैशबोर्ड पे भी हमने एक प्रोग्राम लिखा था। ठीक है, एडमिन में नहीं था, किस में था, सुपर एडमिन में था। तो सुपर एडमिन में हमने बताया था कि कैसे वाइल लूप के अंदर आपका टेबल चलता है। ठीक है, तो अब हम इसको लेके, जो हमारा हेडिंग्स तो है ही है, हम यहाँ से डेटा हम उठा लेते हैं अपना आराम से, हम यहाँ तक का डेटा हम उठा लेंगे। ओके,
कॉपी कर लेते हैं और हम स्टेटमेंट वाले में चलते हैं और जहाँ पे हमारा शुरू हो रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमारा टी बॉडी, यहाँ पे जैसे जो जहाँ पे हमारा टी बॉडी के नीचे जो हमारा टी आर स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ हम कर देते हैं कंट्रोल वी, ठीक है। और कंट्रोल वी करने के बाद से देखिए इसकी ज़रूरत हमको नहीं है, इस वाले टेबल रो की ज़रूरत हमको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी टेबल पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6, हमको 5 रिकॉर्ड चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सोर्स में गए पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये हमारा फॉर्मेट हो गया, अल्ट शिफ्ट वाई, हम इसको वो कर लेते हैं। अब हमको करना क्या है कि इसमें हमारा डेटाबेस जुड़ेगा। तो डेटाबेस क्या है हमारा? तो डेटाबेस का नाम है हमारे पास अकाउंट STMT। तो हम यहाँ दे देंगे अकाउंट STMT, हो गया। और देखिए सब कुछ हमारा सही है, जब हमारी बस क्वेरी बदलेगी। क्वेरी बहुत ध्यान से देखिएगा, जो हम क्वेरी लिखेंगे इसको बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है। तो पहले सेलेक्ट तो हमारा ही है, सेलेक्ट में तो कुछ नहीं, पहले तो टेबल सेलेक्ट होगा। क्या होगा? तो पहले हमारा देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले हमारा क्या है, डेबिट में चलिए, डेबिट में क्या है, डेबिट AMT। तो पहले इस फील्ड को लिखिए, पहले लिखिए डेबिट AMT, ठीक है। फिर उसके बाद कामा दीजिए, पहले उसके बाद डेबिट क्या है, डेबिट डेट भी तो है, एक मिनट रुकिए, पहले डेबिट डेट लिख देते हैं। पहले क्या है हमारे पास, डेट, ठीक है। तो डेट किसका? तो डेबिट, एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुके हम स्ट्रक्चर में चलते हैं और यहाँ जो डेट लिखा है इसको हम डेबिट डेट कर देंगे, क्योंकि उसका डेटा कैसे समझेगा दोनों का फील्ड क्या है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेबिट डेट, ठीक है, सेव कर लेते हैं। और उसका बस डेट भी रहेगा तो चल जाएगा, क्रेडिट का डेट भी रहेगा चल जाएगा, दोनों सिमिलर नहीं होना चाहिए, इनमें फील्ड आपका एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेज, क्या होगा, डेबिट डेट। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले इस फील्ड में डेबिट डेट कामा, फिर क्या होगा हमारे पास, अगला फील्ड कौन सा है, हमको क्या लेना है, तो अगला फील्ड है हमारा डेबिट AMT। कौन सा है हमारा, डेबिट AMT, डेबिट अमाउंट। तो पहले हम ले लेंगे डेबिट AMT, हो गया। फिर कामा लगा देंगे और उसके बाद से क्या होगा हमारे पास, अब होगा डेबिट, जो हमारा टेबल है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा टेबल का नाम क्या है, टेबल हमारा क्या है, डेबिट है। तो टेबल का नाम लिखेंगे डेबिट डॉट, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है हमारा, जिसके साथ हमको जोड़ना है, तो ये हमारा अकाउंट NO, क्या है, अकाउंट NO। तो हम यहाँ लिख देंगे डेबिट डॉट अकाउंट NO, हो गया। फिर उसके बाद से लगाएंगे कामा और फिर लिखेंगे क्या, अब देखिए क्रेडिट वाला फील्ड चुनिए, इसके बाद हम क्या चुनेंगे, क्रेडिट वाला फील्ड। तो अब इसमें क्या है हमारा, क्रेडिट अमाउंट, डेट, तो पहले लिख दीजिए डेट, पहले लिखिए डेट, फिर लगाइए कामा और फिर लिखिए कौन सा, CREDIT AMT, ये वाली फील्ड, क्रेडिट अमाउंट वाली फील्ड। तो CREDIT AMT, क्रेडिट अमाउंट, ओके। अब हमको करना क्या है, फ्रॉम, फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम, कहाँ से, तो ये कहाँ से आएगा, क्रेडिट वाले टेबल से। किससे आएगा, क्रेडिट वाले टेबल से। ये हमारा क्रेडिट वाला टेबल है, CREDIT। यानी अब तक क्या हुआ कि सेलेक्ट डेबिट डेट, डेबिट अमाउंट, कहाँ से, और ये डेबिट डॉट अकाउंट नंबर, यानी कि डेबिट वाले टेबल से अकाउंट नंबर हमारा इसमें कॉमन होगा, और डेट और क्रेडिट अमाउंट कहाँ से आएगा, फ्रॉम क्रेडिट वाले टेबल से। तो क्या होगा, फ्रॉम क्रेडिट। अब लिखेंगे ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन करिए क्या, डेबिट वाले टेबल से ऑन किससे, क्रेडिट वाले टेबल से, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया कि हमने डेबिट वाले टेबल से हमने ले लिया, एक कॉमन कर लिया कि डेबिट का अकाउंट नंबर से हमको इनको ये सेलेक्ट हो जाना चाहिए, डेबिट वाले अकाउंट नंबर से हमारा, डेबिट वाले टेबल से हमारा क्या होना चाहिए, डेबिट डेट और डेबिट अमाउंट हमारा सेलेक्ट हो जाना चाहिए। और क्या होना चाहिए,
क्रेडिट वाले टेबल से हमारा क्रेडिट अमाउंट और उसका डेट सेलेक्ट हो जाना चाहिए और दोनों ज्वाइन हो जाना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट दोनों एक बार ज्वाइन हो जाए तो क्या होगा, तो होगा आपका जो क्रेडिट होगा, क्रेडिट डॉट क्या, अकाउंट नंबर, क्या, अकाउंट नंबर। जो हमारा क्रेडिट का जो अकाउंट नंबर वाला फील्ड होगा वो और इक्वल टू किसके बराबर होगा, डेबिट डॉट अकाउंट नंबर के, किसके बराबर होगा, डेबिट डॉट अकाउंट नंबर के। ठीक है, ये इनर ज्वाइन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। अब हमको देखिए क्या क्या, जब ये टेबल ज्वाइन हो जाएगा, जब ये टेबल ज्वाइन हो जाएगा अब हमको करना क्या है कि डेटा को प्रिंट करना है। चलिए, तो rs डॉट गेट इंट, इंट में हमारा अकाउंट नंबर है। चलिए अकाउंट नंबर में अब हम देखिए 1 2 3 नहीं देंगे, अब हम डायरेक्ट फील्ड को पास करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर हमारा कॉमन है, अकाउंट नंबर हम इसमें पास कर देंगे। ओके, फिर अगला क्या है, तो 2 नंबर हम यहाँ पे नहीं देंगे, अब देंगे अगला क्या हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर होगा तो स्ट्रिंग में देंगे, नहीं तो डबल में देंगे, जैसी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम देंगे। तो अगला क्या है हमारे पास, गेट, अब इस फील्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगला क्या है, विड्रॉ डेट। तो विड्रॉ डेट में क्या है हमारे पास फील्ड है, हमारा फील्ड है हमारे पास डेबिट डेट, तो इसको पास कर देंगे कि डेबिट डेट को हम पास कर देते हैं, तो इसमें चलते हम डेबिट डेट पास कर देंगे। ठीक है, स्ट्रिंग में आ गया। और फिर हम क्या करेंगे, अगला हमारे पास क्या है, अब हम इस फील्ड को पास करने जा रहे हैं, डेबिट AMT, डेबिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट। तो यहाँ पे क्या है आपका डेबिट AMT, और डेबिट AMT किस में हम बनाए हैं, डबल में, तो यहाँ पे लिख देंगे गेट डबल। ओके, ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, क्रेडिट वाला। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या बचेगा, क्रेडिट वाला डेट। चलिए, तो ये क्या है हमारे पास, क्रेडिट वाला डेट। चलिए, तो इसको पास कर देते हैं, ये हमारा हो गया क्रेडिट वाला डेट, हमारा है सिर्फ ओनली डेट है, तो इसको हम पास कर देते हैं ओनली डेट में। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो अमाउंट होगा वो हमारा किस में हो जाएगा, गेट डबल, गेट डबल, और ये हमारा हो जाएगा किस में, कौन सा अमाउंट है, क्रेडिट AMT, क्रेडिट AMT। ओके, सेव कर लिया, सब कुछ हमारा सही है अभी तक। अब चलते एक बार हम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हमारा टेबल प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार हम JSP रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा कुछ टेबल दिया नहीं, क्यों नहीं दिया, अब लग रहा है इसमें एक चीज़ गड़बड़ी किए होंगे। हम क्या किए होंगे, सेलेक्ट अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है, सेलेक्ट डेबिट, उसके बाद से वैल्यू हमारी रिजल्ट सेट में आ रही है, तो फिर हमारा डेटा प्रिंट में क्यों नहीं आया। एक बार रुके, एक बार हम इसको क्लोज करते हैं, और इसके बाद से रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे स्टेटमेंट पे चलते हैं, रन एज रन सर्वर। तो अभी हमारे पास कोई भी डेटा आ नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ अल्फा वाला, ये क्या कुछ डेटा कोई भी हमारा लिख रहा है, नो डेटा अवेलेबल इन टेबल, बोला है कि इस टेबल में कोई डेटा ही नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी डेटा नहीं है। एक बार सेलेक्ट डेबिट डेट, एक मिनट पहले देखते हैं, सेलेक्ट DEBIT, क्या है DEBIT डेट, ठीक है। तो सेलेक्ट डेबिट डेट, फिर डेबिट AMT, तो फिर हमारे पास हो रहा है डेबिट AMT, ठीक है, डेबिट अमाउंट। उसके बाद से हो रहा है हमारा
कि डेबिट डॉट अकाउंट NO, डेबिट डॉट अकाउंट नंबर, तो डेबिट डॉट अकाउंट नंबर हो गया। फिर उसके बाद से हमारे पास क्या है, डेट, ठीक है, डेट भी क्लियर हो रहा है। और उसके बाद से CR अमाउंट यानी क्रेडिट अमाउंट, तो क्रेडिट वाले में पहले चलते हैं। CR अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट AMT, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट AMT, ठीक है। फ्रॉम क्रेडिट वाले टेबल से करिए, तो फ्रॉम क्रेडिट वाले टेबल से हम आए। उसके बाद से बोल रहा है कि ज्वाइन डेबिट, ठीक है, तो ज्वाइन डेबिट भी किए ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट भी हो गया। उसके बाद से हमारा डेबिट ये हो गया अकाउंट नंबर, क्रेडिट का जो अकाउंट नंबर है क्रेडिट डॉट अकाउंट NO इक्वल टू डेबिट डॉट अकाउंट नंबर। रिजल्ट सेट में अभी हमारे पास अकाउंट नंबर भी, अकाउंट नंबर को प्रिंट करना है। RS डॉट गेट इंट, क्योंकि इंटीजर में है, ये गेट स्ट्रिंग में, डेट है डबल डबल डबल, ठीक है। डेटा हमारे पास अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, हमने एक बार PHP में भी इसको किया था, एक बार क्वेरी मिला लेते हैं कि कहीं थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। रुकिए, हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि MySQL की क्वेरी तो दोनों सेम ही होती है, एक बार बताया था। ये आपका इसी में होगा, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, खाली क्वेरी चेक कर लेते हैं टेबल का मेरा सही है कि नहीं सही है। वन सेकेंड, थोड़ा सा खुलने में टाइम ले रहा है। तो सब कुछ तो हमारा सही लग रहा है। सेलेक्ट, पहले डेबिट हमने लिया, डेबिट डेट लिया, फिर डेबिट अमाउंट लिया, और फिर अच्छा एक काम करते हैं, रुकिए, बस हम फील्ड को चेंज कर देंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक बार रुक जाइए, कहाँ से कॉपी किया है, कोड के अंदर, ठीक है, ठीक है। सेलेक्ट, अब यहाँ से हम फील्ड चेंज कर रहे हैं, सेलेक्ट डेबिट वाले चलिए, सेलेक्ट डेबिट DEBIT डेबिट डेट, और फिर उसके बाद से क्या है, डेबिट AMT, ठीक है। और फिर क्या होगा, डेबिट डॉट अकाउंट NO, और यहाँ पे क्या है आपका अकाउंट नंबर, तो यहाँ दे देते हैं हम अकाउंट NO, ठीक है। फिर क्या होगा, क्रेडिट डेट, तो क्रेडिट में अब चलिए क्रेडिट वाले टेबल में, तो क्रेडिट वाले में बस ओनली क्या है आपका डेट है, तो यहाँ लिख देते हैं हम डेट। फिर क्रेडिट अमाउंट, तो इसमें क्या है CREDIT AMT, तो इसमें दे दिया हमने CREDIT AMT, ठीक है। फ्रॉम क्रेडिट ज्वाइन डेबिट ऑन, अब देखिएगा क्रेडिट डॉट अकाउंट NO, ठीक है, और डेबिट डॉट अकाउंट NO, यानी दोनों एक साथ इनर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारी रिजल्ट शीट चल रही है, सब कुछ एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं।
देखिए डेटा कहीं से स्पेस वगैरह की प्रॉब्लम हो गई होगी, तो इसकी वजह से देखिए डेटा हमारा आया नहीं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारा देखिए विड्रॉ डेट डेबिट अमाउंट उस दिन का, और देखिए क्रेडिट डेट और क्रेडिट अमाउंट, ये हमारा अब देखिए टेबल से मिलाइए कि क्या हमारा 1 जुलाई में 1 जुलाई में हमारे इस खाते में 10,000 जमा हुआ है, 5,000 निकला है क्या? तो एक बार चलिए फिर 1 जुलाई में इसमें क्या है कि अब देखिए ये मल्टीपल, ये मत समझिएगा कि एक पर्सनल सिंपल अकाउंट के लिए हो गया, ये बस नॉर्मल एक रिपोर्ट बता रहे हैं। जब एक किसी सिंगल अकाउंट के लिए स्टेटमेंट निकालना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना, फॉर ईच लूप का यूज करना पड़ेगा इस वाइल के अंदर। अब आगे हम आप लोग को जब आगे पढ़ाएंगे ना, जब प्रोजेक्ट में डेवलप कराएंगे, इसमें बताएंगे कि इस वाइल के अंदर आपको एक फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा। तो पर्सनल एक अकाउंट के, इसमें क्या है कि मल्टीपल अकाउंट प्रिंट हो रहे हैं आपके, इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो उस अकाउंट के अकॉर्डिंग एक पर्सनल अकाउंट का कैसे निकलेगा, जब आप यूजर अपना पर्सनल लॉगिन करेगा, ये मल्टीपल यूजर का सारा अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें चलिए हम एक बार डाटा भर लेते हैं, एक बार डेटा भर के और चीज़ क्लियर कर लेते हैं। तो एक बार क्रेडिट में चलते हैं और भी नए नए अकाउंट नंबर हम भर लेते हैं। इंपोर्ट में गए, सॉरी इंपोर्ट में नहीं, इंसर्ट में गए और यहाँ से अकाउंट नंबर एक नया जनरेट कर लिया 20003, और इसमें हमने क्रेडिट अमाउंट दे दिया 15,000 और डेट दे दिया हमने क्या, 1 जुलाई का। ओके, इसमें हम गो कर दिए। चलिए, और एक और अकाउंट ले लेते हैं 20004 का, एक नया अकाउंट ले लेते हैं 20004 का, और इसमें हम कर देते हैं 5,000 क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं हम मान लीजिए 1 जुलाई में ही ले लेते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद से फिर एक और अकाउंट में इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं कि कम से कम पूरा रो भरा हो, तब जा कर के थोड़ा कंफर्म होगा, बढ़िया से डेटा सॉर्टिंग करेंगे। तो 20005 ले लेते हैं और इसमें भी हम 2,000 क्रेडिट कर देते हैं 1 जुलाई में, ये लीजिए। फिर दे देते हैं हम 20006 और इसमें हम दे देते हैं 8,000 क्रेडिट कर देते हैं और दो तारीख में गो कर देते हैं। और फिर एक नया फिर इंसर्ट कर लेते हैं 2,000, फिर इस 1 में एक और रिकॉर्ड भर दें या इसमें भर देते हैं, 4 में ही भर देते हैं, 12,000 कर देते हैं और इसका डेट हम 3 तारीख दे देते हैं, आज का करेंट डेट देके गो कर देते हैं। इतना तो क्रेडिट हो गया हमारे पास, लगभग डेटा हो गया हमारे पास इतना। अब इसके बाद से हम एक बार डेबिट पे चलते हैं, एक बार डेबिट पे चल जाते हैं। तो इसमें डेबिट में 2 ही अकाउंट का होगा। ठीक है, तो इसमें डेबिट कर लेते हैं 2,001 से एक बार और 1,000 विड्रॉ कर देते हैं 2,001 और इसमें विड्रॉ कर देते हैं 1,000 और डेट दे देते हैं आज 3 तारीख। ओके, 2,001 हो गया। उसके कोई अकाउंट एक्चुअली क्या है कि इसमें अभी डेटाबेस से भर रहे हैं ना, तो यहाँ 2,001 एडिट कर देते हैं। चलिए, और फिर उसके बाद से इंसर्ट में गए और 2,002 इसमें भी हम 500 विड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे 3 तारीख में हो गया। और फिर इसके बाद से हम 2,003 से 1,000 विड्रॉ कर देते हैं, 2 तारीख में कर देते हैं या 3 तारीख में ही कर देते हैं। और उसके बाद से 2,004 से भी कर देते हैं और इससे भी हम 1,500 आउट कर देते हैं। टू 2,006 से भी कर देते हैं हम 1,800 विड्रॉ कर देते हैं 3 तारीख में। लगभग हमारे पास मल्टीपल डेटा हो गए।
10 मैक्सिमम रिकॉर्ड होना चाहिए, उससे अधिक हो गया है। एक बार टेबल को समझने में अच्छा रहेगा। तो एक बार यहाँ चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी हमारे पास कितना रिकॉर्ड है, अभी देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में रिकॉर्ड, हाँ 2 रिकॉर्ड यहाँ भी दिखा रहा है। तो एक पेज का रिकॉर्ड होगा प्रीवियस में। अब देखिए किसी एक अकाउंट का रिकॉर्ड अगर हमको देखना होगा, सपोज डेट, जैसे मान के चलिए कि अगर हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड है 2006, ठीक है, हम यहाँ पे है, बस यहाँ से ही सर्च करेंगे 2006। देखिए इसका सिंगल डेटा हमारे पास निकल के आ जाएगा। देखा, ये हमारा आ जाएगा कि इस अकाउंट से 3 जुलाई में 1800 रुपये डेबिट हुआ है और 2 जुलाई को 8000 रुपये क्रेडिट हुआ है, ठीक है। और अगर 2001 करते हैं तो इसमें दिखा रहा है कि देखिए 1 जुलाई में 5000 रुपये डेबिट हुआ, ये 10,000 क्रेडिट हुआ, 3 जुलाई में आपका फिर 10,000 इसमें डिपॉजिट हुआ, इतना डेबिट हुआ। ये सारा आपका ब्यौरा यहाँ पे दिखा रहा है, डिपॉजिट का सारा ब्यौरा यहाँ पे शो कर रहा है। तो डेटा टेबल, देखिए मेरा मन ये नहीं था कि अकाउंट नंबर से आप मैच करिए, इतना पैसा डेबिट क्रेडिट जोड़िए, ये प्लस आपका अलग का काम है। हमारा मेन काम था कि आपको डेटा टेबल बता सकें कि एक बार ऑर्डर आईडी, मान के चलिए कोई ई कॉमर्स की साइट बना रहा है, चाहे कोई आइटम बना रहा है, अब मान लीजिए उसके आइटम में 1000 लिस्ट है, 1000 लिस्ट है, तो हम उसको स्क्रॉल नहीं करेंगे, ऐसे बैठ करके स्क्रॉल तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, बस आइटम नंबर मारेंगे। अब हमको देखना होगा कि 10,000 का कितना ट्रांजेक्शन है, तो ये बता देगा 10,000 का ट्रांजेक्शन इतना है, इतना इसमें पावर है। 12,000 का कितना ट्रांजेक्शन है किस डेट में, तो इतना सारा कुछ सर्च करके आपको बता देगा। डेट वाइज चाहेंगे, अगर डेट सर्च करेंगे 3 तारीख में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, तो ये आपको देखिए जे क्वेरी का पावर दिखाते हैं। 3 तारीख में डेट वाइज भी आपका करता है, अगर डेट वाइज नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं है, डेट की क्वेरी अलग से भी लग सकती है। तो यहाँ पे अगर हम सर्च किए तो अभी ये बोल रहा है, देखिए हो रहा है, देखिए हम ये आपको बता देगा कि ये डेट में 1 जुलाई में क्या क्या अभी तक ट्रांजेक्शन हो रहा है। 1 जुलाई देखिए, 1 जुलाई इसमें भी है, 1 जुलाई यहाँ भी, तो सारा रिकॉर्ड आपको निकाल के दे रहा है। लंबा रिकॉर्ड होगा तो वो दिखाएगा 2 तारीख में, देखिए ठीक है। अब इसमें मान के चले एक डेबिट और एक क्रेडिट का एक डेट हम कोई पिछला जून का हम एंट्री कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्रेडिट में चलते हैं और एक नया अकाउंट नंबर लेते हैं, सपोज डेट इंसर्ट करते हैं और इसमें दे देते हैं हम 200020010 कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम दे देते हैं 15,000 का क्रेडिट दिखा देते हैं। कब दिखा देते हैं, हम जून में दिखा देते हैं। चलिए 1 जून को हम इसमें दिखा देते हैं, ठीक है। और 1 जून को हम क्या करेंगे, ये दिखा दिए, और 2 जून को क्या करते हैं, हम एक इसमें विड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, हम डेबिट में चलते हैं और क्या अकाउंट नंबर था पहले ध्यान दीजिए, पहले 20010, ठीक है। और इसमें दिखा देते हैं डेबिट हम 20010, ओके। और इसमें हम दिखा देते हैं 1000 का डेबिट दिखा देते हैं और डेट डाल देते हैं हम 2 जून, ठीक है। और यहाँ पे हम गो कर देते हैं। चलिए डेटा हो गया। चलिए डेटा टेबल में गए, हम यहाँ पे रिफ्रेश कर दिए, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। लास्ट में देखिए हमारा डेटा आया हुआ है, देखिए 2 जून का 1 जून का सेम अकाउंट नंबर से आया हुआ है। चलिए तो जब हम यहाँ पे सर्च करेंगे, ध्यान दीजिएगा 20010, तो देखिए ये आ रहा है, देखिए ना, इसका रिकॉर्ड पर्सनली रिकॉर्ड फेच करके आ गया। अगर डेट वाइज हम करेंगे 1 जून का क्या रिकॉर्ड है, तो 1 मिनट ऐसे होगा 20230601, देखिए ये रिकॉर्ड आपका बन के आ गया। अब एक चीज़ थोड़ा सा इसमें देखिए कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिएगा कि अब हमको जैसे कुछ ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा, बैंक वाले समझ लें, स्टेटमेंट वाले, क्योंकि हमारा एक ही रो में हमारा इस डेट वाइज क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जब भाई हमारा डेटा नहीं होगा उस डेट में, तो हमारा यहाँ ब्लैंक प्रिंट होगा, हमारा अगला रो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है, आप लोग दिमाग लगाइएगा। इतना चीज़ बता दिए हैं कि आपको देखिए 2 डेट एक ही रो में प्रिंट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा होगा कि जब डेबिट होगा तो डेबिट वाली रो होगी, क्रेडिट वाली खाली होगी। अगर जब क्रेडिट वाला होगा तो क्रेडिट वाला डेट चलेगा। तो जहाँ डेबिट का डेट होगा वहाँ डेबिट वाले डेट के अकॉर्डिंग चलाएंगे। कैसे चलाएंगे, अपना दिमाग लगा के आप बताइएगा। इतना रिपोर्ट हमने बता दिया, इनर ज्वाइन कैसे होता है, इतना दिमाग लगा के आप लोग ओके करके बताइएगा। अब इसमें बताइए कि इस टेबल में क्या प्रॉब्लम, किसी को ऐसा चीज़ है जो ये डेटा टेबल समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी चीज़ है डेटा टेबल, इसमें आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर हमको 1500 का अमाउंट, कहीं 500 का अमाउंट सर्च करना है, चलिए 500 का अमाउंट किसको किसको गया, चलिए 1 मिनट
तो हमने कर दिया 500, ठीक है। कितना हुआ 0.0, तो देखिए आ गया हमारे पास, देखिए 500 का आ गया। तो 500 के जब उस डेट, देखिए उससे रिलेटेड उस डेट में और भी ट्रांजेक्शन जो डेट, तो डेट आ रहा है तो ये भी आ रहा है, ठीक है। उस रो के डेटा को उठा के लेके आ रहा है। क्लियर हुआ? तो इसको थोड़ा सा आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। कैसे करेंगे आप करके आगे, यानी कि प्रोजेक्ट के बाद आप ये चीज़ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि कैसे ये चीज़ होगा। अब आप लोगों में बताइए कि किसको किसको ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई।